यह कहानी बड़े मजेदार और बोधपूर्ण है। एक गांव में मोहन बाबू और उनकी पत्नी लक्ष्मी रहते थे। उनको बच्चे नहीं थे, इसीलिए घर पे वे दोनों ही रहते थे। घर की परिस्थिति अच्छी सी थी, इसीलिए उन्हें आर्थिक कोई परेशानी नहीं थी। एक दिन उनके नौकर रामू ने कहा, मेम साहब और साहब जी, आपके पास तो धन की तो कोई कमी नहीं है, फिर क्यों ना आप भारत भ्रमण कर लें, इससे आपकी तबीयत भी अच्छी रहेगी। उनको रामू का ये आइडिया अच्छा लगा और उन्होंने भारत भ्रमण करने का निर्णय लिया। अगले दिन उन्होंने ट्रेन की 2 टिकट बुक कर ली। अगली सुबह उनकी ट्रेन थी, लेकिन किसी पड़ोसी ने आकर उन्हें सूचना दी कि क्या आपको खबर मिली, आज सुबह की ट्रेन से जो व्यक्ति यात्रा के लिए जा रहे थे, उस ट्रेन का भयंकर एक्सीडेंट हो गया। यह सुनते ही दोनों पति पत्नी घबरा गए और दोनों ने एक दूसरे से कहा, हम ट्रेन से जाने का रिस्क नहीं ले सकते। मोहन बाबू ने सोचा कि क्यों न हम बस के द्वारा ये सफर तय कर लें, और दोनों एक बार फिर अपनी यात्रा की शुरुआत के लिए पूरी तरह से तैयार थे। जब दोनों अपना सामान पैक कर रहे थे, तब उन्होंने टीवी में खबर देखी कि एक बस चालक की लापरवाही से बस पुल से गिरा, जिसमें बहुत लोगों की मृत्यु हो गई। वो दोनों सहम से गए और उन्होंने अपना सामान पैक करना बंद कर दिया। तीर्थ यात्रा के लिए हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। अंत में उन्होंने पैदल ही यात्रा की सोची। दोनों घर से पैदल निकल गए। जैसे ही वे कुछ दूर चले थे, रास्ते में एक भयंकर रोड एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें एक ट्रक ने 2 पैदल चल रहे व्यक्तियों को कुचल दिया था। उन दोनों से यह दृश्य देखा नहीं गया। हे भगवान, हम भारत भ्रमण के लिए इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। चलो वापस चलते हैं अपने घर। और दोनों फिर से अपने घर में लौट आए। अगली सुबह जब वे दोनों पति पत्नी घर पर ही मौजूद थे, तो अखबार वाले ने दरवाजे पर दस्तक दी। उन्होंने उससे अखबार लिया और जब मोहन बाबू ने अखबार खोला तो मुख्य पृष्ठ पर लिखा था, घर की छत गिरने से घर में उपस्थित 2 लोगों की मौत। अब दोनों करे तो क्या करें। अब उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि जिंदगी में रिस्क ना लेना ही सबसे बड़ा रिस्क है। वो दोनों ही अपने पिछले कार्य के लिए शर्मिंदा थे, क्योंकि अब वो घर छोड़कर तो नहीं जा सकते। दोस्तों, जीवन में कई क्षेत्रों में भी हमारे साथ ऐसा ही होता है। हम रिस्क लेना नहीं चाहते। हमें लगता है किसी व्यक्ति का उस क्षेत्र में नुकसान हुआ है या उस क्षेत्र में असफल हुआ है, तो हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि आप अपने मनपसंद कार्य को करने के लिए रिस्क नहीं लेना चाहते, अपने दिल की आवाज को सुनने से डरते हैं, आपको लगता है कि एक बड़ा रिस्क होगा, तो ऐसा सोच ही आपके लिए सबसे बड़े रिस्क के बराबर है। इसीलिए जीवन में हमें रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। कैसी लगी ये कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। गोमती नदी के किनारे एक गोमतीगढ़ नामक गांव था। उस गांव में एक मंगल नाम का युवक रहता था। मंगल को पेंटिंग बनाना बहुत अच्छा लगता था, पर मंगल की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इसलिए उसने अपना गुजारा चलाने के लिए रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। लेकिन पूरे दिन काम करने के बाद भी वो बहुत कम पैसे ही कमा पाता था। एक दिन शहर से कुछ पर्यटक गोमतीगढ़ गांव में घूमने आए। उनमें से एक महिला, जिसका नाम मीनू था, मंगल के पास आई और स्टेशन तक छोड़ने के लिए कहने लगी। लेकिन वो रिक्शे में बैठती उससे पहले ही एक बटुआ चोर उस महिला का पर्स छीनकर भाग गया। अरे अरे, मेरा पर्स, मेरे सारे पैसे उसमें थे, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? कोई बात नहीं बहन जी, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, मैं आपको स्टेशन तक ऐसे ही छोड़ दूंगा। और ये कहकर मंगल ने मीनू को स्टेशन तक छोड़ दिया और अपने घर से कुछ पैसे भी दिए, ताकि वो स्टेशन से शहर तक जा सके। इसी बीच मीनू ने मंगल के घर में लगी पेंटिंग्स को देख लिया था। जब उसने मंगल से पेंटिंग्स के बारे में पूछा, तो मंगल ने बताया, वो पेंटिंग्स मैंने बनाई हैं। मुझे पेंटिंग बनाना बहुत अच्छा लगता है। इस पर मीनू ने कहा, तुम बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते हो, शहर में इन्हें बेचकर तुम अच्छे पैसे कमा सकते हो। ये कहकर मीनू वहाँ से चली गई और मंगल को मीनू की कही बात सही लगी। इसलिए अगले दिन वो अपनी कुछ पेंटिंग्स लेकर शहर चला गया और स्टेशन के बाहर बेचने लगा।
लेकिन पहले दिन वो एक भी पेंटिंग नहीं बेच पाया, इसलिए वो बहुत दुखी हो गया। लेकिन फिर उसने खुद से ही कहा, नहीं नहीं, मैं ऐसे एक ही दिन में हार नहीं मानूंगा। मैं और मेहनत करूंगा और आज से भी बेहतर पेंटिंग बनाऊंगा। और इस तरह मंगल हर रोज पिछले दिन से ज्यादा अच्छी पेंटिंग बनाने लगा, जिससे उसकी कुछ कुछ पेंटिंग बिकने भी लगी। एक दिन मीनू ने मंगल को स्टेशन पर पेंटिंग बेचते देखा, तो उसने मंगल की मदद करने के बारे में सोचा। फिर उसने मंगल से एक पेंटिंग खरीदी और कहने लगी, शहर में एक बड़ी पेंटिंग प्रतियोगिता होने वाली है, जिसमें देश विदेश के बड़े बड़े पेंटर अपनी पेंटिंग्स दिखाएंगे। तुम बहुत ही प्रतिभावान पेंटर हो, इसलिए तुम्हें उस प्रतियोगिता में जरूर भाग लेना चाहिए। लेकिन उस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए पैसों की जरूरत होगी और मेरे पास पैसे नहीं हैं। तुमने उस दिन मेरी मदद की थी, इसलिए उस मदद के बदले तुम्हारी प्रतियोगिता का सारा खर्चा मैं दूंगी। ये बात सुनकर मंगल बहुत खुश हुआ और प्रतियोगिता में हिस्सा ले लिया। प्रतियोगिता में जाने के बाद मंगल ने अपनी पूरी मेहनत और लगन से पेंटिंग बनाई। मंगल की बनाई पेंटिंग्स लोगों को बहुत पसंद आई और मंगल वो प्रतियोगिता जीत गया। इस पूरी प्रतियोगिता को टीवी पर भी दिखाया जा रहा था, जिससे मंगल पूरे देश में प्रसिद्ध हो गया और उसकी पेंटिंग बड़े दामों पर बिकने लगी। मंगल को पैसों के साथ साथ प्रसिद्धि भी मिलने लगी और मंगल एक सफल पेंटर बन गया। एक समय की बात है, एक बहुत बड़े उद्योगपति थे। उनका नाम रतनलाल था। उनके कारखाने में बहुत से उपयोगी चीजें बनती थी, जिनकी अच्छी खासी मांग थी। कारखाने से उन्हें लाखों का मुनाफा होता और इसी के कारण हजारों मजदूरों के घर में चूल्हा जलता था। एक दिन अचानक उनके कारखाने में एक मशीन खराब हो गई। एक कामगार ने आकर उनको खबर सुनाई, सर, हमारी एक मशीन खराब हो गई है, सवेरे से काम नहीं कर रही है। इस पर रतनलाल बोले, अरे ये तो बहुत बुरी खबर है, इससे तो हमें काफी नुकसान होगा, हमें जल्द ही उसे बराबर करना होगा। उन्होंने अलग अलग मैकेनिक को बुलाया, पर उनसे कुछ न हो पाया। इधर रतनलाल जी का नुकसान बढ़ते जा रहा था। उसी कंपनी में एक राजेश नाम का इंजीनियर काम करता था। वह बड़ा होशियार था। वो रतनलाल जी के पास गया और बोला, सर, क्या मैं एक बार ट्राई कर सकता हूं? तुम कर लोगे, जब इतने सारे बड़े इंजीनियर ना कर पाए? रतनलाल जी ने पूछा। सर, बस एक बार मुझे अवसर दीजिए। अगर मैं नहीं कर पाया तो मैं आपकी नौकरी छोड़ दूंगा, और अगर मैंने सही कर लिया तो आपको मुंह मांगी कीमत देनी पड़ेगी। राजेश बोला। रतनलाल अब कर भी क्या सकते थे, क्योंकि उनका हर दिन लाखों का नुकसान हो रहा था। इसलिए उन्होंने इस शर्त को स्वीकार किया। रतनलाल जी ने सोचा कि चलो इसे एक अवसर दे ही देते हैं, और उन्होंने उसे सम्मति दी। राजेश ने मशीन का निरीक्षण किया और उसने पाया कि मशीन का एक पेच ढीला है। उसने उस पेच को कस दिया और मशीन दोबारा फिर से चालू हो गया। यह सब देख रतनलाल बहुत खुश हुए और उन्होंने उससे अपना मेहताना तय करने की बात की। राजेश ने उनसे मशीन को ठीक करने का 50,000 रुपये मांगे। रतनलाल जी को इस बात से बहुत आश्चर्य हुआ कि कोई एक पेच कसने का 50,000 रुपये ले सकता है, लेकिन उन्होंने अपना वादा पूरा किया और पैसे देते हुए पूछा, सिर्फ एक छोटा सा पेच कसने का 50,000 लेना कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? इस पर राजेश ने कहा, सर, मैंने तो पेच कसने का सिर्फ 1 रुपया ही लिया है, बाकी 49,999 रुपये इतने बड़े मशीन में कौन सा पेच ढीला है उसे देखकर कसने का लिया है। रतनलाल उस इंजीनियर की चतुराई और बातों से बहुत प्रभावित हुए और उसे अच्छी वेतन के साथ एक उच्च पद पर नौकरी पर रख लिया गया। दोस्तों, किसी भी चीज में या कहीं भी अपनी मेहनताना की कीमत अपने हुनर से की जाती है। छोटे शब्दों में कहा जाए तो हुनर की कीमत हमेशा अनमोल रहती है। 3 पांव वाली गाय। बहुत दिनों पुरानी बात है। एक गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था।
वो अपनी पत्नी सीता और उसके बेटे छोटू के साथ रहता था। छोटू पैदाइशी विकलांग था, वो चल नहीं सकता था, लेकिन रामलाल और सीता उसको बहुत प्यार करते थे। उनके पास खेत का छोटा सा टुकड़ा था। पिछले 3 साल से बारिश न होने के कारण उस गांव में अकाल पड़ा था, इसलिए उन्हें जीने की जद्दोजहद करनी पड़ी थी। रामलाल दिन भर मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता, लेकिन आमदनी कम होने के कारण उनका खर्चा नहीं चलता था। सीता ने कहा, ए जी सुनते हो, घर में पकाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, अब मैं क्या करूं? इस पर रामलाल बोला, हाँ भगवान, मुझे पता है, पर मैं क्या कर सकता हूँ। सीता बोली, अगर तुम बुरा न मानो तो मैं एक बात कहूँ? रामलाल ने पूछा, बोलो बोलो बोलो, क्या बात है? फिर सीता ने कहा, हम एक काम करेंगे, मेरे कुछ गहने गिरवी रखकर हम एक गाय खरीदते हैं। उस गाय से हम दूध बेचेंगे और घी भी बनाएंगे। रामलाल झट से बोला, अरे ये तो अच्छा आइडिया है, हम कल ही शहर जाकर नई गाय खरीदेंगे। अगले दिन रामलाल उसकी पत्नी सीता और छोटू को साथ लेकर शहर जानवरों के मेले गए। छोटू रामलाल के कंधों पर बैठ गया। गाय के एक व्यापारी के पास जाकर रामलाल ने पूछा, सेठ जी, ये गाय कितने की दी? इस पर सेठ जी बोले, पूरे 20,000। ये गाय बहुत दूध देती है ना, इसलिए पूरे 20,000। रामलाल ने फिर कहा, लेकिन हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं, क्या आप 5,000 में देंगे? सेठ जी गुस्सा हो गए और गुस्सा होकर बोले, शर्म नहीं आती तुम्हें? 5,000 में गाय मांगने आए हो? अगर तुम्हारी औकात नहीं तो फिर यहाँ आए क्यों हो? चले जाओ यहाँ से। रामलाल दुखी हो गया और उसने आगे के व्यापारी के पास जाकर पूछा, पर कोई भी उसे 5,000 में गाय देने के लिए राजी नहीं हुआ। फिर अचानक एक आदमी ने उसे पुकारा, अरे भाई सुनते हो, मेरे पास एक गाय है, दूध भी अच्छा देती है, पर वो एक पांव से विकलांग है। अगर तुम चाहो तो तुम उसे खरीद सकते हो, वो भी 5,000 में। बोलो मंजूर? रामलाल सोचने लगा। फिर सीता बोली, एक पैर से विकलांग हुई तो क्या, दूध तो अच्छा देती है ना, मुझे लगता है हमें इसे खरीदना चाहिए। फिर रामलाल ने उसे पैसे दिए और गाय को साथ लेकर चल दिया। रामलाल ने अपने बेटे छोटू को कंधे पे उठाया और गाय सीता के साथ अपने 3 पैर पर चलने लगी। इतने में रास्ते में उन्हें एक आदमी मिला और बोला, अरे रामलाल, तुम ये क्या उठा लाए हो, 3 पैर वाली गाय? रामलाल बोला, इस गाय को हमने खरीदा है, इसका दूध बेचकर हमारा घर चलेगा। इस पर वो आदमी बोला, क्या इसका दूध बेचोगे? पिछले 1 साल से इस गाय को किसी ने नहीं खरीदा, क्योंकि ये सिर्फ 3 पैर की है। उस व्यापारी ने तुम्हें ठग लिया। मेरा मानो तो इसे वापस कर दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। इस पर सीता बोली, नहीं जी, अब इसे वापस नहीं करेंगे। 3 पैर हैं तो क्या हुआ, हमारा बेटा भी तो 1 पैर से विकलांग है, फिर भी उससे प्यार करते हैं, हमने उसे छोड़ तो नहीं दिया ना, फिर इस गाय को क्यों भला छोड़ दें? अब नसीब में जो होगा उसे देख लेंगे। इस तरह से वो गाय को लेकर आ गए। उस दिन से छोटू उस गाय का बड़ा ख्याल रखने लगा। वो उसे वक्त पर चारा डालता, पानी पिलाता। इधर रामलाल सीता से बोले, बहुत बदनसीब है हमारी जिंदगी, बेटा तो विकलांग है ही, गाय भी विकलांग निकली। और वो दुखी हो गया। सीता बोली, आप ऐसे दुखी मत हो, कोई न कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा, आप धीरज से काम लो। एक दिन जब छोटू गाय को एक बर्तन में पानी दे रहा था और गाय की पीठ पर प्यार से हाथ घुमा रहा था, गाय ने वो पानी पिया और चमत्कार होने लगा। उस बर्तन में सोने के सिक्के आ गए। छोटू ने अपने माँ बाप को बुलाया और उन्हें हकीकत बताई। रामलाल और सीता ये देखकर बहुत खुश हुए। रामलाल ने वो सिक्के लिए शहर जाकर 5 भैंसें खरीद लाया और उसका दूध बेचने लगा। फिर जब भी किसी गरीब को पैसे की जरूरत पड़ती, वो लोग मदद करते। फिर कुछ दिन बाद ये खबर गांव के मुखिया को लगी। उसने तुरंत 2 आदमी भेजकर जबरदस्ती उस गाय को उठवा लिया। फिर मुखिया ने उस गाय को पानी पिलाया और उसके हाथ कुछ भी न लगा। उसने बार बार कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो समझ गया कि गाय सिर्फ रामलाल के घर ही सोने के सिक्के देगी।
उसने वो गाय लौटाते हुए कहा, मुझे माफ कर दो रामलाल, और धन्य है तुम्हारा बेटा जिसने इस गाय के विकलांग होने के बाद भी उसकी सेवा की, इसलिए ये गाय तुम्हें ही सोना देगी। मैंने उसका लाभ उठाना चाहा, ये मेरी भूल थी। एक का नेकी का फल दूसरा कोई भी नहीं उठा सकता, मुझे माफ कर दो। तो बच्चों, कहानी काल्पनिक है पर जीवन की सच्चाई इसमें छिपी है। अगर हम नेकी से काम लेंगे तो उसका फल हमेशा हमको मिलेगा।